Lesson 11. The Pied Piper. Hamelin, a small town in Germany, was full of rats. In fact, there were more rats in the town than there were people. The rats were everywhere, in the houses, on the streets, at the bakery, in the school. The townspeople were at their wits' end. The rats were a menace and a solution had to be found fast. हिंदी अनुवाद। जर्मनी का एक छोटा सा शहर हेमेलिन चूहों से भरा हुआ था। वास्तव में वहां लोगों से कहीं ज्यादा चूहे थे। चूहे हर जगह थे, घरों में, सड़कों पर, बेकरी में, यहां तक कि स्कूल में भी। नगरवासी पूरी तरह परेशान हो चुके थे। चूहे अब एक बड़ा संकट बन गए थे और इसका समाधान तुरंत निकालना जरूरी था। हार्ड मीनिंग्स। विट्स एंड, पूरी तरह से परेशान हो जाना। मैनेस, संकट। सॉल्यूशन, हल। हैड टू बी फाउंड, खोजना जरूरी था। एक्सप्लेनेशन। इस परिचयात्मक पैराग्राफ में हेमेलिन शहर की गंभीर समस्या का वर्णन है। शहर चूहों से भर चुका है और स्थिति इतनी खराब है कि लोग बेबस और घबराए हुए हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि यदि कोई समस्या नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी होता है। यह शुरुआत पाठ में तनाव और जिज्ञासा पैदा करती है कि अब क्या होगा और कौन इसे हल करेगा। The mayor often held meetings with his council at the town hall. They tried to think of different ways in which they could get rid of the rats. At first, they thought that the town cats would drive away the rats. However, even the cats were not effective because of the number of rats. The mayor and the council members were in a real dilemma. हिंदी अनुवाद। मेयर अक्सर टाउन हॉल में अपनी परिषद, काउंसिल, के साथ बैठकें करते थे। वे यह सोचने की कोशिश करते कि चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। शुरुआत में उन्हें लगा कि शहर की बिल्लियां चूहों को भगा देंगी, लेकिन चूहों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि बिल्लियां भी असफल रहीं। अब मेयर और परिषद के सदस्य सच्ची उलझन, डिलेमा, में पड़ चुके थे। हार्ड मीनिंग्स। काउंसिल, परिषद। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। ड्राइव अवे, भगा देना। इफेक्टिव, प्रभावी। डिलेमा, उलझन। एक्सप्लेनेशन। यह अंश बताता है कि नगर प्रशासन ने समस्या को हल करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन साधारण उपाय जैसे बिल्लियां लाना भी बेकार साबित हुआ। अब प्रशासन को यह समझ आने लगा कि यह साधारण समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर संकट है। यह स्थिति पाठ में तनाव को और गहरा करती है और पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। क्या कोई असाधारण उपाय अब सामने आएगा? One day, the mayor was discussing the problem with his council members in a meeting. Suddenly, there was a knock at the door. The mayor called, "Come in." हिंदी अनुवाद। एक दिन, मेयर परिषद सदस्यों के साथ चूहों की समस्या पर बैठक कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। मेयर ने कहा, अंदर आइए। हार्ड मीनिंग्स। डिस्कसिंग, चर्चा कर रहे थे। नॉक, खटखटाहट। काउंसिल मेंबर्स, परिषद सदस्य। कॉल्ड, पुकारा। एक्सप्लेनेशन। यह भाग एक नाटकीय मोड़ की शुरुआत करता है। जब मेयर और परिषद समस्या की गंभीरता पर विचार कर रहे होते हैं, तभी कोई रहस्यमयी आगंतुक आता है।
इस खटखटाहट से कहानी में नई उम्मीद या रहस्य की भावना पैदा होती है। पाठक सोचता है कि अब कौन आया है? क्या यह व्यक्ति समस्या का समाधान लाएगा? The door opened and into the hall walked a strange man. He was tall and thin with sharp blue eyes and wore a long cloak. He had around his neck a scarf with yellow and red stripes. At the end of the scarf they noticed a pipe. And who are you? asked the mayor. हिंदी अनुवाद। दरवाजा खुला और एक अजीब सा व्यक्ति हॉल में प्रवेश किया। वह लंबा और दुबला था, उसकी आंखें तेज नीली थी और उसने एक लंबा क्लोक चोगा पहन रखा था। उसकी गर्दन पर पीली और लाल धारियों वाला एक स्कार्फ लटका हुआ था। स्कार्फ के अंत में उन्होंने एक बांसुरी पाइप देखी। और आप कौन हैं? मेयर ने पूछा। हार्ड मीनिंग्स। स्ट्रेंज अजीब। क्लोक चोगा एक प्रकार की लंबी ओढ़नी या कोट। स्कार्फ गमछा। नोटिस्ड देखा। पाइप बांसुरी। शार्प ब्लू आइज तीखी नीली आंखें। एक्सप्लेनेशन। यहाँ एक रहस्यमय और अलग दिखने वाला व्यक्ति कहानी में प्रवेश करता है, जिसका हुलिया और कपड़े सामान्य से बिल्कुल भिन्न हैं। उसकी बांसुरी को देखकर लगता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी विशेष शक्ति या रहस्य से जुड़ा है। मेयर का सवाल, आप कौन हैं? पाठक के मन में भी यही सवाल पैदा करता है, जो कहानी में उत्सुकता और रोमांच को और बढ़ा देता है। I am able, by means of a secret charm, to draw all creatures that creep or swim or fly or run after me so as you never saw. And I chiefly use my charm on creatures that do people harm. People call me the Pied Piper. It is well known that Hamelin has a problem with rats. I can rid your town of all the rats. हिंदी अनुवाद। मेरे पास एक गुप्त जादू है, जिसकी मदद से मैं हर उस जीव को, जो रेंगता है, तैरता है, उड़ता है या दौड़ता है, अपने पीछे बुला सकता हूँ, वैसे जैसे आपने कभी देखा ही नहीं होगा। मैं यह जादू अक्सर उन जीवों पर करता हूँ जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। लोग मुझे पाइड पाइपर कहते हैं। यह बात सबको पता है कि हेमेलिन को चूहों की समस्या है। मैं आपके शहर को सभी चूहों से मुक्त कर सकता हूँ। हार्ड मीनिंग्स। सीक्रेट चार्म गुप्त जादू। क्रीप रेंगना। स्विम तैरना। फ्लाई उड़ना। रन दौड़ना। चीफली मुख्य रूप से। रिड छुटकारा दिलाना। हार्म नुकसान पहुंचाना। एक्सप्लेनेशन। इस पैराग्राफ में वह अजनबी स्वयं को पाइड पाइपर के रूप में परिचित कराता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पास प्राकृतिक ताकतों को नियंत्रित करने की शक्ति है। वह बताता है कि उसका जादू सिर्फ हानिकारक प्राणियों के लिए है और उसका उद्देश्य लोगों की मदद करना है। उसकी बातें एक मशहूर किंवदंती की तरह लगती हैं और इससे पता चलता है कि कहानी अब जादुई मोड़ लेने जा रही है। यह पाठक को उत्साहित करता है कि क्या अब सच में चूहों से छुटकारा मिल जाएगा? Will you give me 1,000 guilders? He asked the mayor and his council. 1,000? We will give you 50,000 guilders, exclaimed the mayor. The stranger nodded. There will be no rats in Hamelin tomorrow. हिंदी अनुवाद। क्या आप मुझे 1,000 गिल्डर देंगे? उसने मेयर और उसकी परिषद से पूछा।
1000। मेयर चौंक कर बोले, हम तुम्हें 50,000 गिल्डर देंगे। वह अजनबी सिर हिलाकर बोला, कल हेमेलिन में एक भी चूहा नहीं होगा। हार्ड मीनिंग्स। गिल्डर्स, मुद्रा, पुरानी यूरोपीय करेंसी। एक्सक्लेम्ड, चौंक कर। नॉडेड, सिर हिलाकर सहमति देना। काउंसिल, परिषद। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में पाइड पाइपर अपनी सेवा के बदले में पारिश्रमिक की मांग करता है जो है 1000 गिल्डर। लेकिन चूहों से छुटकारा पाने के लिए बेप्सी और खुशी में मेयर 50 गुना ज्यादा देने को तैयार हो जाता है। यह दिखाता है कि समस्या कितनी गंभीर थी और लोग किसी भी कीमत पर समाधान चाहते थे। पाइड पाइपर का आत्मविश्वास, कल कोई चूहा नहीं बचेगा, पाठक के भीतर उत्सुकता और चमत्कार की आशा पैदा करता है। The man stepped out into the street and pulled out a pipe from under his cloak. He started playing his pipe. He played a strange, magical tune that could be heard in every corner of Hamelin. The people of the town were enthralled by the music. हिंदी अनुवाद। वह आदमी सड़क पर निकला और अपनी चोगा, क्लोक, के अंदर से एक बांसुरी, पाइप, निकाली। उसने बांसुरी बजाना शुरू किया। वह एक अजीब, जादुई धुन बजा रहा था जो हेमेलिन के हर कोने में सुनाई दे रही थी। शहर के लोग उस संगीत से मंत्रमुग्ध हो गए। हार्ड मीनिंग्स। क्लोक, चोगा। पाइप, बांसुरी। मैजिकल ट्यून, जादुई धुन। एंथ्रोल्ड, मंत्रमुग्ध। एवरी कॉर्नर, हर कोना। एक्सप्लेनेशन। यह दृश्य पाठ में जादू और रहस्य को उजागर करता है। पाइड पाइपर अपनी बांसुरी से एक ऐसी जादुई धुन निकालता है जो पूरे शहर को अपनी ओर खींच लेती है। यह ध्वनि केवल कानों को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करती है। लोगों की प्रतिक्रिया मंत्रमुग्ध हो जाना यह दर्शाती है कि कुछ असाधारण घटित होने वाला है। यह कहानी को एक जादुई मोड़ पर ले जाता है। A strange, mighty rumbling sound was heard. And out of the houses the rats came tumbling, great rats, small rats, lean rats, brawny rats, brown rats, black rats, grey rats, tawny rats. Families of rats, brothers, sisters, husbands, wives, fathers, mothers, uncles, cousins danced behind the Pied Piper. हिंदी अनुवाद। एक अजीब, जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और घरों से चूहे निकलकर गिरते पड़ते बाहर आने लगे। बड़े चूहे, छोटे चूहे, दुबले चूहे, मोटे चूहे, भूरे, काले, स्लेटी और पीले से चूहे। पूरे चूहों के परिवार, भाई, बहन, पति, पत्नी, माता पिता, चाचा, चचेरे भाई, सब पाइड पाइपर के पीछे नाचते हुए चलने लगे। हार्ड मीनिंग्स। माइटी रम्बलिंग, तेज गड़गड़ाहट। टम्बलिंग, गिरते पड़ते निकलना। लीन, दुबला। ब्रॉनी, ताकतवर। टॉनी, पीले भूरे रंग का। डांस्ड बिहाइंड, पीछे पीछे नाचते हुए चलना। एक्सप्लेनेशन। यह दृश्य अद्भुत और कल्पनात्मक है। बांसुरी की जादुई धुन ने चूहों पर अजीब सा प्रभाव डाला और वे जैसे सम्मोहन में आकर निकलने लगे। हर प्रकार के चूहे आकार, रंग और रिश्ते में जुड़े हुए एक अदृश्य शक्ति के पीछे नाचते हुए चलने लगे। यह बताता है कि पाइड पाइपर का जादू सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि एक गहरी नियंत्रण शक्ति है जो पूरे शहर को बदलने की क्षमता रखती है।
They came from every nook and corner of the town and down every street and alley. The people of Hamelin watched the scene, fascinated. The piper played on, and the rats followed him. He led them into the river Weser which flowed past the town, and they all drowned in the water. हिंदी अनुवाद। वे चूहे शहर के हर कोने और गली से निकल आए। हेमेलिन के लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पाइपर लगातार बांसुरी बजाता रहा और सारे चूहे उसके पीछे चलते गए। वह उन्हें वेसर नदी की ओर ले गया, जो शहर के पास से बहती थी, और सारे चूहे पानी में डूबकर मर गए। हार्ड मीनिंग्स। नूक एंड कॉर्नर, हर कोना। एली, तंग गली। फैसिनेटेड, मोहित। फ्लोट पास्ट, पास से बहती हुई। ड्राउंड, डूब जाना। एक्सप्लेनेशन। यहाँ पाइड पाइपर की जादुई सफलता दिखाई गई है। सभी चूहे बिना रुके उसकी धुन के पीछे चलते हुए नदी में चले जाते हैं, जहां वे डूबकर समाप्त हो जाते हैं। यह घटना हेमेलिन के लोगों के लिए चमत्कारी थी। उन्होंने अपनी आंखों से एक असंभव समस्या का समाधान होते देखा। यह भाग कहानी में न्याय, राहत और रहस्य का मिला-जुला प्रभाव छोड़ता है। The people danced on the streets with joy. They rang the church bells so loudly that nothing else could be heard. After getting rid of the rats, the piper returned to the mayor. Please give me 1,000 guilders as promised. हिंदी अनुवाद। लोग खुशी से सड़कों पर नाचने लगे। उन्होंने चर्च की घंटियां इतनी जोर से बजाई कि और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब चूहों से छुटकारा मिल गया, तो पाइड पाइपर मेयर के पास वापस आया। कृपया मुझे वादा किए गए 1,000 गिल्डर दे दीजिए, उसने कहा। हार्ड मीनिंग्स। डांस्ड विद जॉय, खुशी से नाचना। चर्च बेल्स, चर्च की घंटियां। एज प्रॉमिस्ड, जैसा वादा किया गया था। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में बताया गया है कि चूहों से मुक्ति पाकर पूरा शहर खुशी में झूम उठा। लोगों ने घंटियां बजाईं और उत्सव मनाया। लेकिन इस खुशी के बीच पाइपर अपने वादे की याद दिलाने के लिए आता है। वह शांति से सिर्फ वही मांगता है जो पहले से तय था। ईमानदारी और भरोसे की परीक्षा अब सामने है। But the mayor and his council refused to pay him 1,000 guilders. You know that was a joke. Come, settle for 50. Besides, we saw the rats drowning in the river with our own eyes. They can't come back. Come, we'll give you a drink for your effort. हिंदी अनुवाद। लेकिन मेयर और उनकी परिषद ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। 1,000 गिल्डर? अरे वो तो मजाक था। चलो 50 गिल्डर में मान जाओ। वैसे भी हमने अपनी आंखों से चूहों को नदी में डूबते देखा है। वे अब वापस नहीं आएंगे। आओ, तुम्हारे प्रयास के लिए हम तुम्हें एक ड्रिंक पिलाते हैं। हार्ड मीनिंग्स। रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। सेटल फॉर, कम में मान जाना। एफर्ट, प्रयास। काउंसिल, परिषद। ड्राउनिंग, डूबना। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में मेयर और परिषद अपने वादे से मुकर जाते हैं। वे पाइड पाइपर की ईमानदारी और मेहनत का मजाक उड़ाते हैं और उसे सिर्फ एक छोटा सा इनाम देने की कोशिश करते हैं। यह दृश्य धोखा, लालच और एहसान फरामोशी को दर्शाता है।
जो यह संकेत देता है कि अब कहानी में एक नया और गंभीर मोड़ आने वाला है। There was anger on the piper's face. Don't joke with me. We had an agreement. You promised me. I can use my pipe in other ways with folks who don't pay me as promised. The mayor shouted, Are you threatening us? Go ahead, blow your pipe for all you are worth. What can you do? हिंदी अनुवाद। पाइपर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मेरे साथ मजाक मत करो। हमारे बीच एक समझौता हुआ था। तुमने मुझसे वादा किया था। जो लोग वादा पूरा नहीं करते, उनके लिए मैं अपनी बांसुरी का दूसरे तरीकों से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेयर चिल्लाया, क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? जाओ, बजाओ अपनी बांसुरी जितनी जोर से बजा सकते हो। क्या कर लोगे तुम? हार्ड मीनिंग्स। एंगर, गुस्सा। अग्रीमेंट, समझौता। थ्रेटनिंग, धमकी देना। ब्लो योर पाइप, अपनी बांसुरी बजाओ। एज प्रॉमिस्ड, जैसा वादा किया गया था। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में संघर्ष और टकराव सामने आता है। पाइड पाइपर धोखे से नाराज होता है और अपना विरोध गंभीर चेतावनी के रूप में व्यक्त करता है। वहीं मेयर अहंकार और लापरवाही दिखाता है और पाइपर को हल्के में लेता है। यह संवाद इस बात का संकेत देता है कि अब कहानी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है, जहां पाइपर का बदला या उसका अगला कदम पूरे शहर को चौंका देगा। Bitter and angry, the piper stepped out into the streets once more. Once more, he put the pipe to his lips. This time, he played the sweetest tune one had ever heard. There was the sound of running feet and out came the children from their houses. Out came all the little boys and girls. The piper played his pipe and the children followed him laughing and chattering, dancing and singing. हिंदी अनुवाद। गुस्से और कटुता से भरा पाइपर दोबारा सड़कों पर निकल आया। फिर से उसने अपनी बांसुरी को होठों से लगाया। इस बार उसने इतनी मधुर धुन बजाई जैसी किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और बच्चे अपने घरों से बाहर निकल आए। छोटे छोटे लड़के और लड़कियां सभी बाहर आ गए। पाइपर बांसुरी बजाता गया और बच्चे हंसते, बातें करते, नाचते और गाते हुए उसके पीछे चल पड़े। हार्ड मीनिंग्स। बिटर, कटु, क्रोधित। स्वीटेस्ट ट्यून, सबसे मधुर धुन। चैटरिंग, गपशप करना। डांसिंग एंड सिंगिंग, नाचते गाते। स्टेप्ड आउट, बाहर निकला। एक्सप्लेनेशन। यह दृश्य कहानी का निर्णायक मोड़ है। जब पाइपर को धोखा दिया गया तो उसने अपना जादू फिर से इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार चूहों के लिए नहीं, बच्चों के लिए। उसकी बांसुरी की धुन इतनी आकर्षक और प्यारी थी कि बच्चे अपने आप को रोक ही नहीं पाए। यह एक गंभीर चेतावनी है कि किसी की मेहनत और ईमानदारी का अपमान करना कभी-कभी भारी पड़ सकता है। The mayor realized what the Pied Piper was going to do. He was going to make the children disappear as he had made the rats disappear. He called out to the Pied Piper, "I'm sorry. We will pay you what you asked for. Please let the children go." The Pied Piper stopped playing the pipe. He came back and the mayor gave him the promised sum of money. Thus, everyone was happy. The Pied Piper went away,
never to be seen again। हिंदी अनुवाद। मेरे को समझ में आ गया कि पाइट पाइपर अब क्या करने वाला था। वह बच्चों को भी उसी तरह गायब करने वाला था जैसे उसने चूहों को किया था। वह चिल्लाया, माफ करो, हम तुम्हें वही पैसा देंगे जो तुमने मांगा था। कृपया बच्चों को छोड़ दो। पाइट पाइपर ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। वह लौट आया और मेयर ने उसे वादा की गई पूरी रकम दे दी। इस तरह सब खुश हो गए। पाइट पाइपर वहां से चला गया, फिर कभी नहीं देखा गया। हार्ड मीनिंग्स। रियलाइज्ड, समझना। डिसअपियर, गायब कर देना। प्रॉमिस्ड सम, वादा की गई राशि। नेवर टू बी सीन अगेन, फिर कभी न देखा गया। एक्सप्लेनेशन। इस भाग में कहानी अपनी चरम स्थिति पर पहुंचती है। मेयर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांगता है तथा पाइपर को उसका न्यायोचित इनाम देता है। पाइट पाइपर दया दिखाता है, बच्चों को वापस लाकर पैसे ले लेता है और शांति से विदा हो जाता है। यह अंश ईमानदारी, वादा निभाने और भरोसे का मूल्य सिखाता है। साथ ही यह चेतावनी भी देता है कि यदि हम किसी की मेहनत की कद्र नहीं करेंगे तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। निष्कर्ष। हेमलिन नामक एक छोटा शहर जर्मनी में था जो चूहों से परेशान था। चूहे घरों, गलियों, स्कूलों और दुकानों में भर गए थे। मेयर और काउंसिल कई उपाय सोचते हैं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आता। तभी एक अजनबी व्यक्ति आता है, द पाइट पाइपर, जो कहता है कि वह अपनी मैजिक पाइप से चूहों को शहर से भगा सकता है। मेयर उसे 1000 गिल्डर्स देने का वादा करता है। पाइट पाइपर अपनी बांसुरी बजाता है और सभी चूहे नदी की ओर दौड़ते हैं और डूब जाते हैं। लेकिन जब वह अपना इनाम मांगता है तो मैं वादा तोड़ देता है और पैसे देने से मना कर देता है। इस धोखे से नाराज होकर पाइपर दोबारा बांसुरी बजाता है। इस बार वह एक मधुर धुन बजाता है और शहर के सारे बच्चे उस धुन पर डांस करते हुए उसके पीछे चल देते हैं। मैं डर जाता है और तुरंत पैसे देने को तैयार हो जाता है। पाइट पाइपर पैसे लेता है और सभी बच्चों को वापस कर देता है। फिर वह हमेशा के लिए चला जाता है और कभी नहीं लौटता। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रॉमिसेस को निभाना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति ट्रूथफुल और ऑनेस्ट नहीं होता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही सच्ची कला और शक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए। लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स। स्मॉल, छोटा, लार्ज, बड़ा। फुल, भरा हुआ, एम्प्टी, खाली। प्रॉब्लम, समस्या, सॉल्यूशन, समाधान। स्ट्रेंज, अजीब, फैमिलियर, परिचित। टॉल, लंबा, शॉर्ट, छोटा। जॉय, खुशी, सैडनेस, दुख। प्रॉमिस, वादा, डिनायल, इनकार। एंग्री, गुस्सा, काम, शांत। लाफिंग, हंसना, क्राइंग, रोना। डिसअपियर, गायब होना, अपीयर, दिखाई देना।